कुश को लेकर गई। सभा लगी। लव कुश से पूछा राम ने कि आप कौन हो? लव कुश ने कहा पिताजी हम आपके पुत्र हैं। राम बोले मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरे पुत्र हो? तुम्हारी माता कहां है? तब सीता मैया आगे आई। सीता मां ने कहा हे राम, यदि ये आपके पुत्र हों और मैंने आपके सिवा स्वप्न में भी किसी का स्पर्श ना किया हो तो हे पृथ्वी माता अपनी गोद में स्थान दे दो। यदि प्रजा का लगाया आरोप, प्रजा का लगाया कलंक सीता पर यदि झूठा है तो हे पृथ्वी माता अपनी गोद में स्थान दे दो। ये कहना था कि पृथ्वी फट गई। पृथ्वी माता विमान लेकर प्रकट हो गई और सबके देखते देखते जो आरोप लगा रहे थे कि सीता गलत हैं, अब उनकी आंखें फटी रह गईं। दौड़ के चरणों में गिरना चाहे माता क्षमा कर दो, क्षमा। माता बोली नहीं, अब आपको हम क्षमा कर रहे हैं, आप सुखी रहिए, पर मैं यहाँ किसके लिए रहूं? जिस जनता का अपनी माता पे भरोसा ही ना हो उस जनता के बीच में ये माता कैसे रहेगी? रहा वहीं जाता है जहां भरोसा हो, जहां भरोसा ना हो वहां नहीं रहना चाहिए। सीता मां पृथ्वी फटी और पृथ्वी पर समा गई। सीता माता चाहती तो जिस दिन सीता मां पे आरोप लगा था तो प्रजा यही तो कह रही थी कि हमें अग्नि परीक्षा दे दो सीता मां, हम मान लेंगे कि आप पवित्र हैं। सीता माता चाहती तो पहले दिन ही अग्नि परीक्षा दे सकती थी, पर नहीं दिया। सीता मां ने अग्नि परीक्षा इसलिए नहीं दी क्योंकि सीता मां को लगा कि अब इन लोगों के बीच में मैं क्यों रहूं, इन्हें तो भरोसा ही नहीं। और रिश्ते भरोसे से चलते हैं, विश्वास से चलते हैं। विश्वास ही ना हो तो रिश्ते किस बात के? तो सीता मां बोली कि भरोसा इनका रहा नहीं, मैं परीक्षा देकर शुद्ध भी हो गई तो क्या मतलब निकला। पहले सीता मैया बोली कि मैं चली जाऊंगी लीला पूरी करके, लेकिन जाऊंगी तो ये बच्चे भी चले जाएंगे। इसलिए सीता मां ने सोचा पहले बच्चों को जन्म दे दूं, पाल पोस के उनके पिता को सौंप दूं। पर सीता मां सब काम करके चली गई। अब प्रजा खुश है, अब सीता मां चली गई, अब तो खुश हो ना। बड़ा आरोप लगा रहे थे सीता मां गलत हैं, गलत हैं, गलत हैं। अब तो कलेजे को ठंडक मिली होगी, अब तो मजा आया होगा। ये दुनिया कुछ भी बोलती है मेरी मां, कुछ भी जो मन में आया बोल दिया। आप लोग बोल के सो जाते हो पर जिसको बोला है उसे नींद आई होगी। काहे ऐसा बोलते हो मेरी मां? घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना। मलहम पट्टी कर न सको तो खार नमक न लगा देना। दीपक बनकर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना। मलहम पट्टी कर न सको तो खार नमक न लगा देना। दीपक बन कर जल न सको तो दीपक बन कर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का नहीं कर सकते तो क्या मत करना। चलो अब बताओ कि सीता माता के वनवास जाने में कारण कौन था? सब बताओ कौन कारण? जोर से बोलो, बोलो मेरी माँ।
समाज, लोग जिम्मेदार हैं। इसलिए आप लोगों को ये कथाएं केवल ये बताती हैं कि दोषी है समाज, लोग, पर आरोप किस पे लगाया जाता है? राम पर। आरोपी है धृतराष्ट्र, परंतु आप किसे कहते हैं? द्रौपदी। जो निर्दोष है उसे दोषी करार दिया जा रहा है, और जो दोषी हैं उन्हें निर्दोष छोड़ दिया जा रहा है। तो भरी सभा में जब द्रौपदी के कपड़े उतारे गए तो जिम्मेदार कौन था? बोलो मेरी मां। धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र को अंधा कहते हैं। कौन से अंधे थे वो? पुत्र के मोह में अंधे थे। आप भी पुत्र के मोह में ऐसे अंधे ना बन जाना कि पुत्र कुछ भी करे और आप अंधे बन के तमाशा देखो। बेटा कुछ भी करे और तुम आंखों में चाणक्य लिखते हैं कि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य को यथा। वह माता पिता शत्रु हैं जो माता पिता अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। यदि आपने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया, बेटी और बेटों को, तो आप माँ बाप बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। माँ बाप ही बच्चों के सबसे बड़े दोस्त होते हैं या सबसे बड़े दुश्मन। आप सही जिसके सम्मान को ईश्वर रखते हो उसका अपमान कौन करेगा? इसलिए मेरी मां, भरोसा जगत पे ना रखिएगा, भगवान पे रखिएगा। जब भगवान आपको बचाते हैं ना तो कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। इसलिए हम पुकारें द्रौपदी के प्रेम से, द्रौपदी की तरह पुकारें, द्रौपदी के भाव की तरह पुकारें। जब भगवान हैं तो फिर क्यों परेशान हो, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। अर्जुन की गाड़ी कौन चला रहे थे? अर्जुन महाभारत कब जीते? अर्जुन महाभारत उसी दिन जीत गए जब उन्होंने अपने रथ को भगवान। कोई कैसे भी रहे, आपको क्या दिक्कत है? कानून बना है आजकल तो, बोले लिव-इन में रहने का कानून बना है। मैंने कहा भाई साहब, यदि लिव-इन में रहने का कानून बन सकता है तो गौ हत्या रोकने का भी एक कानून बनवा दो, गौ हत्या तो रुक जाए। यदि कानून सबके हित की बात करता है तो गाय के हित की बात कानून कब करेगा? सबके अधिकार की बात कानून करता है तो गाय के अधिकार की बात कानून कब करेगा? गाय हम सब की माता। आप कितने लोग गाय को माता मानते हो? मानते हो? तो फिर क्या आप सब गाय की हत्या देखना चाहते हैं? तो क्यों हो रही है इस राष्ट्र में गौ हत्या? कलयुग आया तो एक गाय को लात मार रहा था। कलयुग। परीक्षित जी ने पूछा तू कौन है? बोले मैं कलयुग हूं। तो क्यों यहां गाय को लात मार रहा है? बोले जहां ये गैया रहती है वहां मुझे रहने नहीं देती। कलयुग बोला, परीक्षित जी बोले निकल जा मेरे राज्य से। कलयुग दिखाई मत पड़ना। कलयुग बोला महाराज मैं बहुत बुरा हूं पर मुझे में एक अच्छाई है। क्या अच्छाई है तुझ में? अच्छा बताओ, कलयुग अच्छा है कि बुरा है? कलयुग अच्छा है कि बुरा है? क्या है? जोर से। हाँ, कलयुग एक नजरिए से देखा जाए तो बहुत अच्छा है। पाप है, गौ हत्या है, ये नजरिया से तो गलत है कलयुग। पर कलयुग एक दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो अच्छा है। क्या अच्छाई है? कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्।
कलयुग केवल नाम आधारा। सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति बड़े बड़े यज्ञ जप तप से मिलती थी, कलयुग में वही गति केवल भगवान का नाम जपने मात्र से मिल जाती है। इसलिए कलयुग अच्छा है। कलयुग में नाम बस से काम हो जाता, काम करते रहो और नाम। अजामिल जैसा पापी नाम के बल पे तर गया। तो ये हम कलयुग के लोगों के लिए छूट है कि आप भी नाम जपिएगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। नहीं कर पाओ कुछ तो भैया नाम जप लो, सीताराम सीताराम मरते समय मुंह से निकल आए। अच्छा ये बताओ, राजा परीक्षित ने कहा कि कलयुग वैसे तुम हो तो बुरे, पर तुम में कुछ अच्छाइयां हैं, इसलिए बताओ मैं क्या करूं। कलयुग बोला महाराज मुझे रहने की जगह दे दो। कलयुग बोला महाराज मुझे रहने की जगह दे दो। तब राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। मैया कलयुग को कितने कमरे बनवा के दिए परीक्षित जी ने? 4 कमरे दिए। कलयुग कहां रहता है? कमरा नंबर 1 द्यूतम, जुआ। कहां रहता है? जुआ। आपको एक अच्छी खबर सुना दूं, दास अनिरुद्धाचार्य कहता है कि जुआ खेलना गलत है और मोबाइल पे जो जुए के ऐप चलते हैं, मैंने इन जुआ के ऐपों का इतना विरोध किया कि सरकार ने 5 जुए के ऐपों को बंद कर दिया भारत में। देखो बोलने का ये प्रभाव है, ना बोलो तो चलते रहते, कोई तो बोले तो मेरी बोली हुई बात पहुंची ना, और हुआ कि नहीं काम। 5 जुए के ऐप बंद हो गए। ऑनलाइन गेम मैंने हमेशा कथा में बोला है कि ये सब बंद होना चाहिए। अब लोग कहते हैं महाराज जी आप जुए के बारे में क्यों बोलते हो, भागवत जी में कहाँ लिखा ऑनलाइन जुआ? अरे हर चीज भागवत जी में लिखी नहीं है साहब। समाज के कल्याण के लिए भी संतों को आवाज उठानी चाहिए। समाज के कल्याण और उत्थान के लिए संत नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? अब ऑनलाइन जुआ चल रहा है, ऑनलाइन गेम चल रहे हैं, ये बच्चों की जान ले रहे हैं, तो फिर क्या इनको बंद नहीं होना चाहिए? इनकी आवाज कौन उठाएगा? हम जैसे लोग नहीं उठाएंगे कौन उठाएगा? अब लोग कहते हैं महाराज आप तो बस भागवत जो लिखा भागवत जी वही वही सुनाओ, कथाएं सुनाओ, आप यहाँ वहां की बातें क्यों करते हो? क्या करें साहब, समाज गलत दिशा पर जा रहा है तो जाने दें, क्या रोकना जिम्मेदारी है? बताओ आप लोग बताओ क्या करें, बोला करें कि नहीं बोला करें? फिर इसलिए दास ने बोला। तो देखिए मैं अमेरिका में था जब मेरे खिलाफ यहाँ के कुछ न्यूज चैनल षड्यंत्र के तहत मुझे बदनाम करने का प्रयत्न, मैंने बोला था कि देखो मोबाइल पे गलत गलत ऐप डाउनलोड कराने का कुछ न्यूज चैनल भी तो प्रचार करते हैं ना, हाँ या ना? बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार किसका प्रचार करते हैं? जुए का, सट्टे का, गुटके का। मैंने बोला इनके खिलाफ कथा में, तो वो बात शायद सरकार तक पहुंची और एक्शन लिया गया। आज की तारीख में 5 जुए के ऐप बंद हो गए। ये प्रभाव है बोलने का। और भी अभी बंद होने चाहिए। क्यों बुराई परोसी जाए बच्चों को? तो मेरी मां, कलयुग का पहला ठिकाना है जुआ। कलयुग का पहला ठिकाना, जोर से, क्या? जुआ। द्यूतम, जुआ खेला कौरवों ने, सर्वनाश हो गया। जुआ खेल के कितने लोग बर्बाद हो गए। मोबाइल पे जुआ, गेमिंग का जुआ, ऑनलाइन जुआ, ये सब जुआ है। ये जुआ ना खेलना साहब, नाश हो जाएगा। कलयुग रहता है जुआ में, जहां जुआ होगा वहां कलह होगी। द्यूतम, क्या होगा? द्यूतम, द्यूतम, पानम। कलयुग का पहला ठिकाना है जुआ, दूसरा ठिकाना है पानम। पानम बोले तो शराब। क्या? शराब। शराब ना पीना, शराब में कलयुग रहता है। शराब पीने वाला व्यक्ति कलह करता है, इसलिए शराब पी के गाड़ी चलाना मना है, शराब पी के प्लेन उड़ाना मना है। बोलो हाँ।
क्यों भैया, शराब अच्छी चीज है कि गलत चीज है? हैं? अच्छी चीज होती तो शराब पी के गाड़ी चलाने को फिर मना क्यों करती गवर्नमेंट? अच्छी थी तो पी के चलाने दो गाड़ी, मस्त झूम बराबर झूम शराबी चलाए। फिर फ्लाइट उड़ाने दो शराब पी के, पायलट पिए 3-4 बोतल फिर उड़ाए फ्लाइट, कराए लैंडिंग। शराब अच्छी है तो प्लेन उड़ाने वाले को शराब क्यों नहीं पीने दिया जाता? क्यों भाई, बस सही है कि गलत है? गाड़ी चलाने वाले को शराब क्यों नहीं? और पूरी दुनिया में शराब मना है। शराब पी के प्लेन उड़ाना, किसी भी देश में आप जाइए, किसी भी देश का पायलट शराब पी के प्लेन नहीं उड़ा सकता। किसी भी देश का ड्राइवर शराब पी के गाड़ी यदि चलाता पकड़ा गया तो उस पर कार्रवाई होगी। भारत से कड़े कानून विदेशों में है शराब पीने के। बोलो हाँ, इसका मतलब शराब गलत है, वरना गवर्नमेंट क्यों रोकती? गलत है साहब, शराब पियोगे तो बिगड़ जाएगा समाज। इसलिए शराब में कलयुग बैठता है। जो शराब पीता है उसकी बुद्धि हो जाती है शून्य और वो गलत सलत करता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा, भाई जिससे गलत होने की संभावना है वो गलत करो ही मत। कलयुग का वास है। द्यूतम जुआ और शराब। तीसरा द्यूतम पानम स्त्रिय। पराई स्त्री में, पराए पुरुष में भी कलयुग का वास होता है। पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे घोर नरक ले जाए। पराए पुरुष, पर पुरुष, पर नारी में क्या होता है? क्यों? आपका पति पराई औरत को देखने लग जाए, आपकी स्त्री पराई पुरुष को देखने लग जाए तो समझ लो कि खोपड़ी में कलयुग बैठ गया है और ये कलयुग बैठ के गलत गलत करा रहा है। हाँ या ना? कहते ना विनाश काले, विनाश काले। हाँ, आदमी गलत नहीं होता। आदमी जब गलत सोचने लगता है, गलत संगति करने लगता है तो कलयुग पकड़ लेता है। फिर कलयुग अपने हिसाब से आपको नचाता रहता है। ये कलयुग क्या बोल रहा है कि मैं आ गया, मैं आ गया। कौन आ गया? घोर कलयुग आ गया। कौन आ गया? अपने पति को छोड़कर अपनी बेटी के लिए जो दामाद ढूंढा भाग गई। इसे क्या कहोगे आप? यही है कलयुग। उस स्त्री और उस पुरुष दोनों के खोपड़ी में कौन बैठ गया? कलयुग। कलयुग ने ये सब करा दिया। इसलिए अपनी बुद्धि को इतनी पवित्र रखो कि कलयुग कभी बैठने ना पावे तुम्हारी मस्तिष्क और बुद्धि में, और गलत विचार भी ना आए। गलत विचार आएंगे तो कलयुग को जगह मिलेगी। याद रखिएगा, जहां गंदगी होगी वहां मच्छर मक्खी अपने आप पहुंच जाएंगे। जहां गलत विचार होंगे कलयुग वहां पहुंच जाएगा। तो कलयुग का स्थान क्या है? पर नारी, पर पुरुष। तीसरा स्थान, पर स्त्री में तुम मन लगाते हो तो कलयुग बैठ जाएगा। पर पुरुष में मन लगाते हो बैठ। इसलिए कहा अपनी पत्नी के सिवा, अपने पति के सिवा कहीं मन ना लगना चाहिए। यही भारत का धर्म है। आप अंडा खाते हो? अंडा नहीं खाते? मैया आप क्या खाती हो? मेरी माँ कुछ नहीं खाती, भूखी रहती हो मेरी माँ। रोटी खाती हो? कलयुग वहां बैठा है जहां हत्या हो रही है, मछली की, मुर्गा की। अपने स्वाद के लिए लोग मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। किसके लिए? अपना पेट भरने। भैया किसी का मांस खा के अपना पेट काहे भर रहे हो जब तुम्हारे लिए भगवान ने 56 भोग बनाए हैं। हम तो देखो 56 भोग बनाए। ईमानदार सबको होना पड़ेगा मेरी माँ। हम सबको क्या बनना पड़ेगा? ईमानदार।
अमेरिका हम गए, ऑस्ट्रेलिया हम गए, वहां जाके हमने सब चेक किया, देखा, पूछा, जानकारी ली, पड़ताल की। बताते हैं वहां सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार है ही नहीं, सामान्य आम जनता के लेवल पे आपका काम यूं ही हो जाता है। एक भी रुपए आपको एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ता किसी को, किसी अधिकारी को। ईमानदार यदि होगा सब होंगे ईमान। वहां के लोग चोरी नहीं करते साहब। चोरी, हम लोग सनातनी लोग कहते हैं चोरी करना पाप है। हमारे ज्ञान को दुनिया के देशों ने चुरा के फॉलो कर लिया और सफल हो गए वो, क्योंकि चोरी नहीं करते। चोरी नहीं करते तो ईमानदारी से वो काम करते। अब अमेरिका में सड़क बनती है ना तो 50 साल तक चलती है। बोलो हाँ, अमेरिका की सड़कें कितने साल चलती हैं? 50 साल चलती हैं। एक बार बनने के बाद पलट के नहीं देखना, क्योंकि ईमानदार है वहां का व्यक्ति। अपने देश से गद्दारी नहीं करता, सड़क में मिलावट नहीं करता। मतलब जो मटेरियल यूज करता है, डामर है और वहां पे जो गिट्टी है, पत्थर है, एक नंबर का कंक्रीट डालता है और बढ़िया बनाता। बेईमानी नहीं है ना, भ्रष्टाचार नहीं है। हमारे भारत में सड़क बनती है केवल 8 साल के लिए। एक बारिश आई सड़क खत्म, दूसरी फिर बनेगी, फिर अगली बारिश आई खत्म। 2-5 साल के लिए सड़कें बनती हैं। अब बताओ कैसे देश का विकास होगा? जहां 50 साल की प्लानिंग हो रही हो, जहां 100 साल की प्लानिंग हो रही हो, वो आगे जाएगा कि जहां 5 साल की प्लानिंग हो रही हो वो आगे जाएगा? सड़कें तो हमारे देश में भी बनती हैं, लेकिन हमारे देश की सड़कें बताओ 2-5 साल में खराब हो जाती हैं कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। अब गडकरी जी बनवा रहे हैं बढ़िया सड़कें, वो थोड़ा टिकाऊ है, पता नहीं देखते कितनी टिकती हैं। लेकिन जो अभी तक सिस्टम है वो तो 2-5 साल से ज्यादा का नहीं है। साहब मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है सरकार से, कैसे लोगों को टेंडर दिया करो, गारंटी लिख के लिया करो कि 50 साल की सड़क चाहिए हमें, थोड़ा महंगी बनाओ। एक बार बनेगी, अब 50 साल के लिए बन जाएगी तो एक बार के लिए बन गई। अब हर 5 साल में सड़क बनेगी। 1000 करोड़ यदि एक सड़क में लगा तो 5 साल बाद फिर 1000 करोड़, 5 साल बाद फिर 1000 करोड़, 5 साल बाद फिर 1000। भैया एक जगह पे सारी जिंदगी लगे रहो, फिर आगे कब बढ़ेगा ये राष्ट्र? पर एक ही बर्तन पे 2 प्रकार का भोजन बनाया करती थी। उनके पास मिट्टी का एक बर्तन था, उसके मुंह 2 थे, पेट 2 थे। एक तरफ वो खीर बनाती और दूसरी तरफ छाछ डाल करके चावल पका देती, महेरी बनाती। आप लोग क्या बोलते हो? चावल मट्ठा, छाछ होती है ना, छाछ। कई बार छाछ में आप लोग चावल डाल के पकाते हैं, है ना? उसे आप कह सकते हैं कि छाछ की खिचड़ी, छाछ की खिचड़ी कह सकते हैं। वो भी बिल्कुल खीर जैसी होती है। एक तरफ वो दूध की खीर बनाती चावल डालकर, और दूसरी तरफ वो छाछ में नमक डालती, और वो मिर्चा नहीं डालती, मिर्ची नहीं डालती, केवल नमक डालती। तो नमकीन खिचड़ी बनती। और पति बैठता तो पति को खीर परोसती, और सास ससुर अंधे थे। श्रवण कुमार के माता पिता कैसे थे? अंधे। तो अंधे सास ससुर को वो छाछ वाली खिचड़ी परोसती। एक दिन क्या हुआ कि श्रवण कुमार ने, अच्छा दोनों का कलर एक साथ, दिखने में एक साथ, श्रवण कुमार सामने बैठ के खाते। बरसों बीत गए पर कभी ना पकड़ पाए कि मेरा बाप खिचड़ी खा रहा और मैं खीर खा। एक दिन क्या हुआ, श्रवण कुमार बोले पिताजी मेरी थाली ठंडी हो गई है, ये आप ले लो। पिता की थाली ले ली श्रवण कुमार ने, और श्रवण कुमार की थाली ले ली पिता ने। और जब पिता ने खाई तो पिता ने खीर खाई। तो श्रवण कुमार से पूछा कि बेटा आज घर में कोई त्योहार है क्या, उत्सव है क्या? आज खीर बनी है, बरसों बाद आज हमने खीर खाई। श्रवण कुमार बोले पिताजी
मैं तो आपको रोज खीर खाते देखता हूं, मैं भी खीर खाता हूं और आपकी थाली में रोज खीर होती है। पिता बोले, ना बेटा, हम खीर तो कभी नहीं खाए। तो श्रवण कुमार ने थाली से उठाकर चखा तो वो खट्टी थी, छाछ वाली खिचड़ी खट्टी। अब श्रवण कुमार समझ गए कि मेरी पत्नी मेरे साथ कपट करती है, मेरे पिता को अलग भोजन देती है और मुझे अलग भोजन देती है। अब श्रवण कुमार ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी, जो मेरे माता पिता के साथ कपट करता है मैं उसके साथ संबंध नहीं रखूंगा। श्रवण कुमार ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और कहा कि अब मैं स्वयं अपने माँ बाप की सेवा करूंगा, और अपने कंधे पर बिठाकर कावड़ पे और चारों धाम की यात्रा पर श्रवण कुमार माँ बाप को लेकर के निकल पड़े। और चारों धाम की यात्रा करके जब लौटे तब श्रवण कुमार को दशरथ जी का बाण लग गया और श्रवण कुमार प्यासे प्यासे तड़प तड़प करके पुत्र के वियोग में मर गए। आपको मैंने ये बात छोटी सी केवल इसलिए बताई कि मैं कुछ खाऊं और आपको कुछ खिलाऊं तो ये क्या बन जाएगा, मेरे से कपट बन जाएगा, अपराध हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरी माँ? बोलो जोर से। अपराध। आपका पति कुछ खा रहा है और आपके सास ससुर कुछ खा रहे हैं, ये अपराध है। कपट किया आपने, अपने उन माता पिता के साथ कपट किया जिन माता पिता की बदौलत आपका पति पला बढ़ा।